दोस्तों, जिस टीचर के पास हम अपना 11th-12th पढ़े थे, उस टीचर से हम आज मिलने जा रहे हैं। लगभग 6 साल हो गए। फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं 6 साल के बाद। देखते हैं सर का रिएक्शन कैसा होता है। आप हमारे साथ बने। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं MSH इंग्लिश क्लास में और हम उम्मीद करते हैं सर अभी होंगे। देखते हैं सर है कि नहीं। देखिए, हमारे सर यहीं पे हैं। खुश नसीब है कि सर हमको मिल गए। कैसे हैं सर आप? बस ठीक ठाक है, मजे से हैं। थैंक यू सर। सर आप तो भूल गए होंगे मुझे। नहीं, कैसे भूल जाए। हम तो अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। जो मेरे पास पढ़ के निकले हैं वो हमेशा दिल में रहता है और वही, क्योंकि वही मेरा पहचान है और बच्चे ही मेरा सब चीज है। सर बेसिकली मैं आया हूँ अभी हमारा रिसर्च वर्क के लिए, यानी कि हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं हार्ट अटैक पर। तो हार्ट अटैक पे अभी हम लोग को ऐसे एडिटोरियल हम लोग का केसेस बनेगा, इसमें वेरीफाई कराने की जरूरत पड़ती है। तो आप तो हमारे टीचर हैं और हम आपको अच्छे से जानते हैं और आप तो काफ़ी एक्सपर्ट है ग्रामर के। कटिहार के काफ़ी फेमस टीचर है कटिहार के, और शायद कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा कटिहार में MSH इंग्लिश क्लास। और काफ़ी आपको लोग इस नाम से जानते हैं कि सर काफ़ी फनी वे में एज ए फ्रेंड पढ़ाते हैं और काफ़ी जो ग्रामर होती है, ग्रामर के आप काफ़ी मास्टर माने जाते हैं कटिहार के। और हम लोगों ने देखा कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है। एज ए स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में 11th में आते हैं तो इस टीचर के पास जाओ, एक बार उस टीचर के पास जाओ, तो ऐसा करते हैं। और तो एक माहौल जो होता है ना, टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन जो एक फ्रेंड टाइप का जो पढ़ाने की जो कला होती है वो हमारे समीर सर के अंदर में कुट के भरा है। तो आप लोग अगर हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं और MSH इंग्लिश क्लास कभी अगर आते हैं तो हमारे सर से एक बार जरूर बात करें। बात करके आपको लग जाएगा कि इनकी जो जुबान है ना मीठी होती है। और ये बैनर में देख सकते हैं MSH इंग्लिश क्लास। यहाँ पर टॉपर्स बच्चे हैं 80 प्लस 94 95। हमारे टाइम पे एक लड़का 95 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, लेकिन मेरा कितना आया था? लगभग 80 का अराउंड मेरा आया था। तो सर हम आशा करते हैं कि आपका सब कुछ सही चल रहा होगा। तो सर हमारा रिसर्च का जो ये है कैसा लग रहा है? आइए थोड़ा सा ब्रीफली हम बताएं कि ये मेरा बच्चा है शरीफ और यहाँ पे एक लड़का है। ये दरअसल अभी मेडिकल कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज के MCH का स्टूडेंट है। BSc नर्सिंग कर रहे हैं और इसके सिलेबस का हिस्सा है रिसर्च पेपर। और रिसर्च पेपर इन लोगों को लिखना है, प्रेजेंटेशन देनी है और आगे हो सकता है लोग इसको पब्लिश भी करवाए या हो सकता है पब्लिश ना भी हो। जो रिसर्च फील्ड में हम लोग को मालूम होगा कि रिसर्च पेपर क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रिसर्च जो लिखने का एक टाइम पीरियड होता है या उसके लिए अगर एक क्वालिफिकेशन की बात हो तो वो MA जो लोग कर रहे होते हैं या MSc करते हैं उन लोगों के लिए होता है। लेकिन ये लोग BSc करते हैं और इसके कॉलेज में अल-करीम यूनिवर्सिटी में जो BSc नर्सिंग है उसके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको रिसर्च पेपर लिखना हो। तो जिसमें आपको थीसिस लिखना है, यानी कि पहले सबसे पहला तो है कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, थीम क्या है, सब थीम क्या है, उसको ध्यान में रखना होता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। फिर उसके बाद तकरीबन 2000 से 3000 वर्ड्स में आपको पूरा पेपर लिखना होता है। बहुत सारी चीज़ उसमें बारीकी है जो लिखना होता है। इन बच्चों ने उसको लिखा है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट आज कटिहार मेडिकल कॉलेज जैसे जगह पर अच्छा कर रहा है और थीसिस लिख रहा है और रिसर्च पेपर लिख रहा है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास आकर सिग्नेचर ऑफ एडिटर के रूप में मेरा साइन उनको चाहिए और उन पेपर को हमें एडिट भी करना है। अभी तक हमने कुछ पार्ट्स देखा है और कुछ देखना बाकी है, तो फुल देखकर इसको हम साइन करके भेजेंगे इंशाल्लाह। और फिर इसका पेपर पब्लिश भी हो, इसका मैं इसको आगे शुभकामना देता हूँ कि आप दुआ करता हूँ कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे और फिर आप अपने पेपर को पब्लिश भी करा सकें। इसका पेपर जो है उसमें बेसिकली अगर हम 2 शब्द में आपको बताना चाहें तो हार्ट अटैक पर है। जो हार्ट अटैक आज और मिनिमम केस में भी 20 से 30 साल के एज में हार्ट अटैक के जो केसेस पढ़ रहा है, तो उसी पर रिसर्च पेपर इनको लिखना था और ये लाए हैं। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि आज ये 2 बच्चे, 2 स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं कटिहार मेडिकल कॉलेज से चल के और ये लिखा हमारे लिए कुछ इंसेंटिव्स कह लीजिए या फिर कुछ कह लीजिए मेरे लिए। सर ये कुछ नहीं है, ये तो सर हमारा एक ऐसे क्या है हमारे लिए कुछ स्वीट्स भी लेके आए हैं, मिठाई भी लेके आए हैं। अलग कुछ आवश्यकता नहीं लेकिन प्यार है। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि किसी भी बच्चा को अगर रिसर्च पेपर लिखनी हो और रिसर्च पेपर से रिगार्डिंग कोई टिप्स चाहिए या रिसर्च पेपर लिखने के जो तरीके हैं उसमें अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। रिसर्च पेपर लिखने के बाद अगर आप एडिट करवाना चाहते हैं तो हमारे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सो मच सर। आपका जो बोलने का अंदाज है वो तो हम खुद दंग रह जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हम प्रमोशन के लिए हम आए नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ प्रमोशन के लिए चला गया है अपने टीचर का, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने रिसर्च व कुछ काम था तो आए हुए हैं। और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और कैमरा के सामने बोलना थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, और मैं वीडियोस भी ऐसे बनाता हूँ। आप मेरा चैनल पे शायद देख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने काम से आए थे तो सोचे कि एक ब्लॉग के तौर पे हम आपको दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।